दारू के धुत नशे में अनीस ने वो करा जो उस गली में लोग करने से डरते थे। उस गली के अंदर एक ऐसा मकान, जिस मकान के स्लैब में बच्चे तक बैठने से डरते थे, लेकिन दारू के नशे में अनीस ने ऐसा काम करा कि उस चीज़ को अनीस ने भड़का दिया अच्छे से, जिसका सिला, जिसका परिणाम अनीस को बहुत बुरी तरह से भुगतना पड़ा। और यह अनीस के साथ ऐसा क्या घटना हुई और ये कहानी कहाँ की है, आपको पता चलेगा इस छोटे से इंट्रो के बाद। तो ये जो स्टोरी शुरू होती है आज की, ये फरीदाबाद के नेहरू कॉलोनी से जो है कहानी की शुरुआत होती है। और उस कहानी का जो पात्र है उसका नाम है अनीश। अनीश जो कि उत्तराखंड से क्या नाम है नेहरू कॉलोनी में फरीदाबाद में काम करने आया था। और ये लड़का क्या नाम है शादीशुदा लड़का था, इसकी नई नई शादी हुई थी और उम्र लगभग होगी इसकी 25 से 26 साल बंदे की उम्र है। और अनीश में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि गलत थी, जैसे कि पीना खाना। वो दारू पीता था और क्या नाम है वो दारू पीता था। और जो फरीदाबाद में काम करता था, रंग पेंट का जो है अनीस काम करता था। एक्चुअली होता क्या है कि जिस गली में अनीस रहता है उस गली के अंदर क्या नाम है एक घर ऐसा है जो कि लोग बताते हैं कि उस घर के अंदर जो है, जो नीचे वाला जो बेसमेंट तो खैर नहीं कह सकते, फर्स्ट फ्लोर जो होता है, ग्राउंड फ्लोर जिसे कहते हैं, फर्स्ट फ्लोर बोल रहा हूँ, ग्राउंड फ्लोर जो होता है, उस मकान के ग्राउंड फ्लोर जो है वो वहाँ के गली के लोग बताते हैं कि वो थोड़ा अबेंडेड है, हॉन्टेड है। तो मेरी बोलने का तरीका ना अभी तक चेंज नहीं हुआ है भाई, क्या बताऊँ मैं तुमको, पता नहीं कब सुधरूंगा मैं। तो जो नीचे वाला जो फ्लोर था, ग्राउंड फ्लोर, वो अबेंडेड है। तो वहाँ के लोग बताते हैं कि उसके अंदर जो बंदा मर गया था पहले, आज से बहुत साल पहले की बात है, करीब 30-40 साल पहले की बात है। जिस सबसे पहले वो जो मकान जिसका था उसको बंदों ने क्या करा था, किसी ज़मीन के चक्कर में उसी घर के अंदर, ज़मीन के अंदर उसको गाड़ दिया था। और वहाँ के लोगों का कहना ये है कि उस बंदे की आत्मा अभी भी उस घर के अंदर जो है भटकती है। ठीक है, तो होता क्या है कि भाई जो अनीश जो होता है, नया नया बंदा आया हुआ था, क्या नाम है, उस गली के अंदर, नेहरू कॉलोनी के अंदर, और उसको इस बारे में पता नहीं होता। तो होता क्या है कि एक दिन क्या नेहरू जो अनीस के साथ और भी जो बंदे हुआ करते थे, उन्होंने ये स्टोरी जो है अनीस को बताई। अनीस के कमरे में कम से कम 5-6 लोग और भी बंदे थे जो बाहर से काम करने आए थे और वहीं पे वो रहते थे, अपना काम धंधा करते थे वहीं पे रहकर। और सारे जो ओवरऑल लड़के ही थे उसके अंदर, और खाना वाना बनाते थे अपना, और रात को अपना खा पी के सो जाते थे, सुबह काम पे निकल जाते थे। तो ये उनका जो है रोज़ का रूटीन था बंदों का। ठीक है, तो होता क्या है कि एक दिन भाई ये सब काम पे से छूटते हैं और अगले दिन इन सब की छुट्टी होती है। तो ये सोचते हैं कि भाई जब अगले दिन छुट्टी है ना, क्यों ना एंजॉय करते हैं थोड़ा। तो ये सारे आपस में मतलब अपना दारू वारू लाते हैं अपने घर पे और अपने पीना खाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये रेंट पे रहते थे, और जिस घर की मैं आपको बात बता रहा हूँ वो उस जहाँ वो रेंट पे रहते थे उसके सामने वाला जो घर है वो उस वाले घर में वो रहते थे। ठीक है, और गली तो तुम्हें पता ही कि गली में क्या होता है कि भाई आमने सामने जो है घर होता है गली के अंदर। ठीक है, अब ये सामने वाले जो है घर के मतलब ऐसी बात कर रहे थे आपस में। तो उनमें से एक लड़का बोलता है, ग्रुप में बैठे हुए थे अपना पी खा रहे थे, तो ग्रुप में एक लड़का जो होता है वो कहता है कि भाई हमारे जो सामने वाला घर है इसके अंदर लोग बताते हैं कि कुछ सीन है इसके अंदर, कोई बंदा जो है मार के डाल दिया अंदर, ज़मीन में काट दिया उसको।
तो एक जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है तो हमसे क्या मतलब, अपना पी खा मस्त रहे बहन चो, ऐसा मतलब कहता है वो। तो अनीस कहता है भाई पहली बात तो हमसे बड़ा कोई बंदा नहीं, तू बोल तो मैं बीमार हूँ उसे, जो क्या नाम है अभी अंदर है भूत प्रेत जो भी अंदर है उस घर के अंदर, तू बोल तो मैं बीमार हूँ। तो उसका दोस्त बोलता है बेटा तेरे को नशा हो गया इसलिए तू फार्म भर रहा है ज़्यादा, एक काम कर तू सो जा, तो अभी अपने होश में नहीं है। कहता तू कैसी बात कर रहा है, तू बोल तो बीमार हो जाके। तो उसका दूसरा दोस्त बोलता है साले वो इंसान नहीं है जिसकी बात ही कर रहा है, वो इंसान नहीं है, वो एक हवा है, एक रूह है वो, समझ गया। तो अनीस नशे में तो होता ही है, तो भाई हम किसी से डरते हैं, हम किसी के बाप से नहीं डरते, तो ये क्या चीज़ है। और वैसे भी भूत से ज़्यादा खतरनाक तो हम इंसान है, तो उसकी औकात ही क्या है हमारे सामने। तो भाई इस तरह से जो है अनीश जो एंटिटीज़ वगैरह होती हैं इस तरह से जो बदतमीजी करता है उनके साथ, एंटिटी को बहुत उल्टा सीधा बोलता है, मतलब आत्माओं के बारों के बारे वगैरह में बहुत गलत बोलता है मतलब। तो भाई वो दिन निकल जाता है। अगले दिन क्या होता है कि भाई अनीस जो है काम पे जाता है, और एक ही जगह जो मतलब एक दो बंदे ऐसे थे जो अनीस के साथ ही काम करते थे, और दो तीन बंदे जो थोड़ा अलग करते थे। तो उन्होंने बताया कि भाई तू रात को तेरे को ज़्यादा चढ़ गई थी क्या। कह रहा क्यों। कह रहा भाई तू उस सामने वाले घर के लिए इतना उल्टा सीधा बोल रहा था कि इस दिन जब तेरे ये सब चीज़ें लग गई ना हकीकत में तेरी गांड फट जाएगी। ये उसका दोस्त समझाता है उसको। कहता है यार तू मुझे हल्के में ले रहा है क्या। अब ऐसी चीज़ को तो मैं यूँ झेल लेता हूँ, गाँव में रहा करता था मैं उत्तराखंड में, समझ गया। और ऐसी चीज़ें बहुत चीज़ें झेली हैं, और ये तो कुछ भी नहीं है, पहाड़ों में तो उससे भी खतरनाक चीज़ है। तो भाई अनीस ये चीज़ कह के ना एक तरह से अपने दोस्त से चैलेंज कर लेता है कि आज मैं तुझसे तू मुझसे शर्त लगा कि आज मैं उस घर के सामने खड़ा होके उसको 4 गाली सुनाऊंगा, और 4 गाली सुना के सो जाऊंगा, तो वो मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा। इस तरह से मतलब वो बात करता है अपने दोस्त से। तो उसका दोस्त कहता है चल ठीक है भाई, जब तेरे में इतना ही गुर्दा है तो शर्त ही लगा ले। तो भाई वो क्या करते हैं 2-2 हज़ार रुपये की शर्त लगा लेते हैं। अब सीन क्या होता है भाई, जब अनीस घर पे आता है, खाना वाना खाता है, पौवा चढ़ाता है, मतलब पौवा चढ़ाता है। चढ़ाने के बाद जब वो नशे में हो जाता है ना एकदम, फिर जाता है उसके घर के सामने, उसी घर के सामने अपने जिसके सामने का जो घर होता है, कहता है अबे बाहर निकल, कौन सा है भाई, कौन सी कहा तू जो दुनिया को डरा रहा है। अबे भूत होगा तेरी, भूत क्यों, समझ जाओ मतलब, है ना। उल्टी सीधी गाली देता, तेरी ये फिल्म वो कर दूंगा, ये कर दूंगा भूत को, मतलब जो भी अंदर चीज़ होती है। अब अच्छा भाई ये बंदा जो है बोल बाल के क्या करता है कि अपने दोस्त के सामने ही घर के अंदर आता है, कहता देख लिया कुछ उखाड़ा उसने, कुछ नहीं ना। भाई ये बंदा आके बातचीत करते करते सो जाता है। भाई सारे बंदे सो जाते हैं। अब सीन क्या होता है सुनो, अब सीन सुनो। सीन ये होता है कि जब भाई सो रहा होता है ना, वो दरवाजे के जस्ट सामने ही सो रहा होता है। जैसे कि ये खिड़की है, ये दरवाज़ा है, ठीक है, वो दरवाजे के सामने ही अपने घर के अंदर सो रहा है वो, ठीक है। उसके जो दोस्त यार वो थोड़ा इधर को दीवार की तरफ सो रहे हैं। होता क्या है कि रात के करीब 1:45 ऐसे कुछ बज रहे थे। अनीस की चीखने की आवाज़ आती है, ओबे इंदल बचा, अबे इंदल भाई बचा, मुझे उठा के ले जा रहे हैं, मुझे जान से मार देगा भाई, प्लीज़ बचा, ऐसे करके। अब जब ये आवाज़ आती है तो बंदे उठते हैं। भाई साहब क्या देखते हैं कि उसके एक टांग हवा में और वो खींचा चला जा रहा है बाहर की साइड, और साथ में बिस्तरा भी उसका खींचा चला जा रहा है। मतलब सीन ऐसा हुआ कि किसी ने सोते सोते उसकी टांग पकड़ के बाहर खींचते हुए लेके जा रहा था उसे, मतलब गेट के बाहर। और वो तो अच्छा हुआ कि गेट बंद था, कि भाई वो जो बंदा खींच के ले जा रहा है वो तो आत्मा है, वो तो बाहर चला जाए। तो सॉरी भाई थोड़ी वीडियो स्टॉप हो गई थी। तो कहाँ था मैं, हाँ। तो भाई होता क्या है कि ना
अनीस की टांग हवा में और खींचता हुआ कोई लेके जा रहा है और चिल्ला रहा भाई अनीस। तो भाई जब बंदों ने लाइट वाइट जलाई, देखा कि भैंस की टांग, अनीस कमरे के अंदर सो रहा था, बरामदे में पहुंच गया दरवाजे के पास खींचा हुआ। ओ भाई इतना डरा हुआ बंदा, इतना जितनी पी रखी थी ना उसने सब उतर गई उसकी, बंदे की जितनी भी पी रखी थी। अब भाई जो आत्मा थी वो तो बाहर निकल जाएगी, लेकिन ये बंदा तो इंसान है, ये तो नहीं निकल पाएगा। और ये बंदा नहीं निकल पाई। इसकी किस्मत बढ़िया थी कि ये बाहर गया ही नहीं, जा ही नहीं पाया, और जाएगा भी कैसे। अब भाई इस बंदे की सारी उतर गई। तो बंदे जो लेटे हुए थे उन्होंने बोला बस निकल गया होगा भाई, फट गई गांड। इसलिए कहते हैं कि किसी भी चीज़ का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो ये चीज़ दोस्त ने समझाई कि बेटा आज के बाद कभी भी जो भी है यार, कुछ भी है, किसी का क्यों मजाक उड़ा रहे हो तुम। तो उसके दोस्त ने उसको चमकाया भाई ऐसे ऐसे। तब से लेके जो है अनीस जो है, मतलब भाई बंदा काम पे आता था, सीधा जाता था, कभी भी उस घर के तरफ उसने उतना ध्यान नहीं दिया। और अनीस बताते कि भाई कभी कभी मैं जब ये चीज़ सोचता हूँ, आज भी तो मुझे कभी डर लग, रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे वो सीन जो है याद करके। तो कैसी लगी कहानी भाई बताना, और थोड़ा यार देख लिया करो स्टोरी वगैरह, कमेंट वगैरह कर दिया करो, और लाइक वाइक कर दिया करो, ठीक है। जब आप सब ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें करते हैं तो थोड़ी सी हिम्मत बढ़ जाती है, और कुछ नहीं है। और अगली मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम।